हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। यह क्लास 10 का सिलेबस है। इसमें हमें दो तरह का इक्वेशन दिया गया है। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? हाँ, जब भी इस तरह का इक्वेशन आए और अगर सॉल्व करने को कहे तो हमें वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ता है। किसी एक के, यहाँ वाई के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए या तो एक्स के। अगर एक्स का करना रहेगा तो हम यहाँ देखिए √3 और यहाँ √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम अंडर रूट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम √2 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये √6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, मतलब अंडर रूट का अगर दोनों में है तो ये 2 × 3 √6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अंडर रूट है। अगर एक क्यूब रूट होगा तो इस तरह से नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? दोनों को ये अंडर रूट होना मस्ट है। अगर √2 का √3 से मल्टीप्लाई हो तो ये √6 नहीं होगा, ये 3 √2 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर √8 दिया है तो अंदर कोई भी चीज़, इसको हम फ्रैक्शन कर देंगे प्राइम नंबर में, तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा। देखिए ये 2 बार हो गया तो ये बाहर आ जाएगा एक। इसी तरह से अगर 27 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 बार 3 है, एक बाहर आ जाएगा, अंदर 3। मतलब अंदर जितनी बार भी डबल बार होगा कोई नंबर, वो बाहर आके एक बार हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर 3 है, इसको अंडर रूट में लिखना है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है? तो मतलब √9 की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दो तरह का दिया हुआ है। √x प्लस का √3y = 5, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। √3x प्लस √8y = माइनस का √6, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय √3 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस √3y = 5, ये हो जाएगा √6x प्लस का √3 × √3 क्या हो जाएगा, √9, √3 × √3 क्या हो जाएगा, √3 × 3। अब ये 2 बार है तो बाहर आ जाएगा एक बार। क्लियर है? तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3y = 5 √3। क्लियर है? इसी तरह से इसमें हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय √2 इन इक्वेशन 2। क्लियर है? तो √2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3x प्लस का √8y = माइनस का √6, तो √3 √2 √6x प्लस का, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, 2 × √8 क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, और आपको पता है इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब देखिए ये डबल बार है, ये डबल बार है, तो ये एक बार बाहर आ जाएगा, ये एक बार बाहर आ जाएगा, 4। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4y = 6 2 जा 12। अब 12 का कहानी देखिए। 12 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12, ये 2 टाइम्स है। जब 2 टाइम्स जो चीज़ अंदर रहता है उसको क्या कर देते हैं, एक बार बाहर, और ये 3 बच जाएगा। तो इसको हम 2 √3 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या लिख देंगे, √6x प्लस का 4y = माइनस का 2 √3। ये इक्वेशन हमारा, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया और ये इक्वेशन 4 हो गया। क्लियर है? अब इक्वेशन 3 और 4 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ सेम है उनका साइन कैसा है, सेम है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, √6x प्लस का 3y = 5 √3, और यहाँ √6x प्लस का 4y = माइनस का 2 √3। तो माइनस माइनस प्लस, जो चीज़ प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कट गया, यहाँ से माइनस का y बचा,
इक्वल्स टू 7 अंडर रूट में 3, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 7 अंडर रूट में 3। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये y की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 1 वाले में ही रख देते हैं। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। जब अंडर क्या है इक्वेशन 1, अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 5। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 इंटू माइनस का 7 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 5। माइनस का 7 अंडर रूट 3 निकला है। अंडर रूट 2x प्लस, अब देखिए अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, देखिए अंडर रूट 3 इंटू 7 अंडर रूट 3, तो 7 तो रहेगा, अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 3, और ये चीज़ बाहर आ जाएगा। या हम डायरेक्ट कह सकते हैं, अगर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करें तो ये 2 टाइम से तो क्या हो जाएगा, एक बार आ जाएगा। किसी तरह से भी आप समझ सकते हैं, जब भी अंडर रूट 3 अंडर रूट के सेम वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। क्यों हटता है, कहिए ये भी बता देते हैं कैसे। देखिए ये है आपका अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 हो गया। 9 को क्या लिखेंगे हम, पावर 1/2। अंडर रूट क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर पावर 1/2। तो इस पावर का मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1/2, कट गया इक्वल्स टू 3। इसलिए अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 आती है। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 आ गया, 7 3 जा 21, माइनस का 21 इक्वल्स टू 5। इधर जाएगा अंडर रूट 2x इक्वल्स टू 21 प्लस 5 26, x इक्वल्स टू 26 अपॉन में अंडर रूट। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं रखते हैं, तो उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज कैसे होगा, अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इक्वल्स टू 26 अपॉन में 2 इंटू अंडर रूट 2। अब देखिए 2 से काट देंगे 13, तो x की वैल्यू 13 अंडर रूट में 2 और y की वैल्यू माइनस का 7 अंडर रूट 3। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।